नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। नहीं थम रहा है सियासतदारों का पोस्ट वॉर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर हमला लगातार जारी है। डीएनए को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक और ट्वीट सामने आया है, एक और पोस्ट सामने आया है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है, ब्रजेश पाठक ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है। वो पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। आप आपे से उसी तरह बाहर हो गए। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हो गए थे। आपकी प्राथमिकता ही हमेशा वोट बैंक की राजनीति रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण ही आपकी राजनीति का केंद्रीय हिस्सा रहा है। ब्रजेश पाठक ने सपा पर जातिवाद और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। आपकी पार्टी का जन्म ही मुस्लिम तुष्टीकरण के डीएनए के साथ हुआ। आपकी पार्टी का डीएनए तो दलितों के खिलाफ रहा है। सपा शासन में दलितों के अधिकारों को कुचला गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। लगातार वो समाजवादी पार्टी के डीएनए पर भी सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप उसी तरह से आपे से बाहर हो रहे हैं जैसे 10 साल पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गए थे। आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपका जन्म ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हुआ है, आपकी पार्टी का। अब आपको वो ट्वीट यानी कि वो एक्स पर पोस्ट दिखाते हैं। उन्होंने क्या लिखा? अखिलेश यादव जी, आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने ये कह क्या दिया कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में खराबी है। आप आपे से उसी तरह बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हो गए थे। आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। डीएनए में खराबी का मतलब ये कि आपकी पार्टी की राजनीति की बुनियाद ही जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी रही है और आज भी टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी ने कभी सबका भला विकास की बात नहीं की है। नहीं, आपकी प्राथमिकता ही हमेशा वोट बैंक की राजनीति रही है। नीतियों और आदेशों से आप जो आदर्श होते हैं तो आदर्शों से आप दूर रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में इस बात का जिक्र किया है। वो आपको एक्स पोस्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला किया और ये भी कहा कि डीएनए का तात्पर्य व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि आपकी पार्टी की सोच से है। और हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, जिस तरह से अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, ट्वीट्स के जरिए वॉर किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि क्या ये वॉर थमेगा या फिर ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो कि 2027 का विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में और ऐसे में विधानसभा चुनाव के पहले लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो पहले पोस्टर वार चल रही थी अब वो सोशल मीडिया वार बन गई है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के आधिकारिक मीडिया हैंडल की तरफ से एक पोस्ट किया था जिस पोस्ट में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर काफी अभद्र टिप्पणी की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अभद्र टिप्पणी में उनके माता पिता को भी टारगेट किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफी कड़ा विरोध किया, यहाँ तक कि कई जगह पुतला दहन हुआ, प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के बाद इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के वकील की तरफ से एक मानहानि का जो नोटिस होता है वो लीगल नोटिस भी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साथ ही साथ इस सोशल मीडिया प्रभारी को और उसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजा गया है, जिसमें 15 दिन के अंदर ये कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से माफी मांगी जाए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी और उसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ में जो मानहानि का वाद है वो दायर किया जाएगा। निश्चित है कि ये पूरा मामला लगातार चल रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से भी आज अपने ट्विटर हैंडल एक्स पे काफी बड़ा पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट के जरिए कहीं न कहीं डिप्टी सीएम ने बहुत सारी चीजों का जवाब दिया है, बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहां तक के कहा है कि उनका जो डीएनए का तात्पर्य था वो ना कि किसी का व्यक्तिगत व्यक्ति को लेकर टिप्पणी थी बल्कि ये समाजवादी पार्टी के राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती रही, यहाँ तक कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही उस दौरान भी बड़े पैमाने पर एसके, डीएनए पे छिड़ी ये जंग
इसका कोई अंत अब नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से पोस्टर बाजी हो रही है, जिस तरह से पोस्ट किए जा रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये संकेत भी मिल रहा है कि डीएनए पर छिड़ी ये जंग अब खत्म नहीं होने वाली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये पूरा मामला क्योंकि सीधे तौर पर व्यक्तिगत हो चुका है। लगातार समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई थी। हालांकि उसके बाद ही इस पूरे मामले ने फूल पकड़ा और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं की तरफ से, दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया गया था। हालांकि उसके बाद समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पोस्ट को लेकर काफी लंबा चौड़ा अपना जवाब सोशल मीडिया पर लिखा था, जिसके बाद आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी काफी चीजें अपने पोस्ट में लिखी हैं। निश्चित है कि ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सनातन रूप से जुड़ी हुई चीजों को आगे बढ़ा रही है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो वायदे करके सत्ता में आई थी उसको पूरा करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, जैसा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने पोस्ट में लिखा है। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सारी चीजें कहीं न कहीं अपने अपने टारगेट वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाने की है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार में काम हुआ और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हो रहा है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी काफी आरोप इन सारी चीजों को लेकर लगा रही है। अब देखना यह है कि जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से आज काफी बड़ा पोस्ट करने के बाद बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर फिर से कहा गया है, तो क्या कुछ जवाब समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर देती है। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी ने भी बताया कि ये जो पोस्टरबाजी हो रही है, जो पोस्ट किए जा रहे हैं और पोस्ट के जरिए एक दूसरे पर हमलावर हैं दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जिससे साफ तौर पर ये लग रहा है कि ये डीएनए पे छिड़ी जंग जो है इसका अंत नजर नहीं आ रहा है। आपने कल भी देखा होगा कि अखिलेश यादव की ओर से भी पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा